नगर पालिका श्रीनगर को नगर निगम बनाने की घोषणा का हुआ विरोध। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को सौंपा अपना आपत्ति पत्र। पटाखे की दुकानों को लेकर व्यापारियों और एसडीएम के बीच हुई बहस। प्रशासन ने मॉल रोड को बताया पटाखों के लिए असुरक्षित। नैनीताल में नगर पालिका के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। समय पर वेतन न मिलने से हुए कर्मचारी परेशान। खटीमा में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने किया आंदोलन। एक सूत्री मांग को लेकर सरकार से किया निवेदन। नमस्कार, मैं हूं प्रखर। आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए रुक कर लेते हैं खबरों का। नमस्कार, मैं राखी। श्रीनगर में सरकार के नगर पालिका श्रीनगर को नगर निगम बनाने की घोषणा का ग्रामीणों ने विरोध किया है, जिससे अब नगर निगम में शामिल किए जा रहे 7 ग्राम सभाओं के ग्रामीण भी नगर निगम में शामिल न होने की मांग पर अड़ गए हैं और जिला प्रशासन को अपना आपत्ति पत्र भी सौंप चुके हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम में शामिल होने से उन्हें सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही जिन गांव को नगर निगम में शामिल किया गया है वे सभी कृषि पर निर्भर गांव हैं। नगर निगम में शामिल होने के बाद ग्रामीणों से उनकी कृषि भूमि भी छीन ली जाएगी। जो पत्रकार वार्ता की गई थी वो इसलिए की गई थी कि शासन द्वारा जो आपत्ति मांगी गई है उसमें बहुत कम समय दिया गया है, सिर्फ 7 दिन का समय, और त्योहार का टाइम चल रहा है, छुट्टियों के दिन चल रहे हैं। ऐसे समय में उन्होंने सरकार ने सिर्फ हम लोगों को 7 दिन का समय दिया है, आपत्ति मांगने का समय दिया, और इतने कम समय में आपत्तियां मांगना नामुमकिन है। और ये जो सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, मैं बोलना चाहती हूँ सरकार से कि हमारी जितनी भी जो जनप्रतिनिधि हैं, जितनी भी ग्राम प्रधान हैं, वो 6 ग्राम प्रधान महिलाएं हैं और मैं खुद एक महिला हूं, और हम महिलाओं को हमारी टांग खींचने का काम किया जा रहा है, हमें पीछे करने का काम किया जा रहा है। इस तरीके से इस तरीके और जो सरकार जो खुद नियम कानून तोड़ रही है सरकार, क्योंकि मंत्री जी ने ओपन खुले मंच में बोला है कि सारे नियम कानूनों को दरकिनारे करते हुए मैं नगर निगम बना रहा हूँ, तो मंत्री जी के मुंह से ये बात कहना शोभा नहीं देता। हम जो आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो बुलाई गई है बैठक, वो इसलिए कि जो एकदम ही जो ये निर्णय लिया गया है कि नगर निगम में सम्मिलित होने का, तो हम इसके विरोध में यहाँ पर हमने ये बात रखी है कि ये इतने कम समय में इन्होंने इतना बड़ा फैसला और इतनी जल्दी ये फैसला ले लिया है, तो ये एक तरफ से गलत है। अल्मोड़ा में पटाखे की दुकानों को लेकर व्यापारियों के बीच बहस हुई, जिसके बाद व्यापार मंडल के नेताओं और प्रशासन के बीच समझौता हुआ, जिसमें इस बार मॉल रोड में ही दुकानें लगाने और अगली बार से जीआईसी मैदान में लगाने की बात की गई। बता दें कि अल्मोड़ा में दीपावली को लेकर लंबे समय से जीआईसी के ऊपर मॉल रोड में पटाखे की दुकानें लगाई जाती हैं। इस बार भी व्यापारियों ने यहां पटाखे की दुकानें लगाई हैं, लेकिन इस बार प्रशासन ने उन्हें इस जगह को पटाखों के लिए सुरक्षित नहीं बताकर इन्हें जीआईसी मैदान में पटाखों की दुकान खोलने की बात कही, जिस पर व्यापारियों में नाराजगी देखी गई। इस दौरान मौके पर पहुंचे व्यापार मंडल के नेताओं और एसडीएम के बीच काफी देर तक इस मामले में बहस हुई। सबसे पहले तो ये जो हमारी यहाँ पर को एक परंपरा है कि विगत 20 सालों से लगातार पटाखों की दुकानें यहाँ पर को लगती हैं। हमने इसमें हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी पहले ही कह दिया था कि पटाखे बाजार जीआईसी के ऊपर लगती है, तो आज प्रशासन इस बाजार को उखाड़ने के लिए आ गया था। तो सबसे पहले हमारा इसमें विरोध था कि भैया जो चीज़ें आज 20 साल से चल रही हैं इसको आप एकदम नहीं चेंज कर सकते, नहीं कहीं भी शिफ्ट नहीं कर सकते। और सबसे पहली बात, अगर आपने किसी चीज़ को अगर शिफ्ट ही करना, अगर पटाखा बाजार शिफ्ट करना, तो इससे 10-15 दिन पहले आप हमें बताएं, एक बैठक करें हमें, तो उस बैठक में एक निर्णय होगा, तब जाके ये चीज़ें होंगी। आज 4 दिन बचे हैं, हमारा सारा व्यापारी उधार के माल लेके बैठा है। कोरोना काल से वैसे भी हर किसी व्यापारी की आर्थिक स्थिति खराब है और उसके ऊपर से यह मार वो नहीं झेल पाएगा। हमारा प्रशासन से भी निवेदन है कि भैया यह बाजार ऐसी रहने दें, और अगर आपको कभी भी यह बाजार चेंज करनी है तो उससे पहले हम व्यापार मंडल को 10 दिन पहले आगाह करें। ये असल में दुकानों को लेके है, पटाखा बाजार यहाँ लगता है, और जैसा सूचना मिल रही है और जैसा बताया जा रहा है, पिछले 20 साल से यहीं बाजार लगता था।
तो हमने इस बार तो इनको अलाउ कर दिया है यहाँ पे, और जो मानक है, मानक के अनुसार निर्धारित जो प्लेस है उसी पे हमने इनको अलाउ कर दिया है। लेकिन अगली बार से व्यापार संघ हमको अभी से लिख के देगा कि हम यहाँ पे ना लगा के जो हमारा जो जीआईसी का ग्राउंड है, क्योंकि इनकी जो परमिशन है वो जीआईसी ग्राउंड की, वार्ता उसमें होती है जहाँ पे गतिरोध होता है। जहाँ चीज़ें क्लियर होती है उसमें वार्ता और मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। चमोली के तोलमा गांव में 500 साल पुराने देवदार के पेड़ पर किसी अज्ञात व्यक्ति के आग लगाने से पेड़ टूट गया। बता दें कि इस पेड़ की धार्मिक मान्यता भी रही है। यहां पर गांव के भूमियाल देवता का मंदिर भी है। ग्रामीणों का कहना है कि पेड़ को बचाने के लिए काफी कोशिश की गई, लेकिन उसे बचा नहीं पाए। एक प्राचीन देवदार का वृक्ष जो है कि वहाँ पर भूमियाल देवता मंदिर के सामने था और लगभग 500 साल वर्ष पुराना, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और उसकी मोटापा जो है कि 49 फीट मोटा, और इसको देखने के लिए देश विदेश के लोग आते थे। किसी अज्ञात लोगों ने इस पर जो है कि आग लगा दिया गया है। आग लगाने की पूरी कोशिश गाँव वालों ने किया, मगर उसमें तेल की इतनी ज़्यादा धार थी कि उस पर कंट्रोल नहीं हो पाया है, जिसके कारण कि वह पेड़ जो है कि कल रात को ढह गया है। चमोली में कर्णप्रयाग ब्लॉक की जय कैंडी बंसौली मैखुरा मोटर मार्ग के डामरीकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर अनशन किया। सड़क की खराब स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 20 सालों में सड़क निर्माण हुआ, लेकिन इससे अच्छा होता कि निर्माण नहीं होता। सड़क की स्थिति पैदल चलने लायक भी नहीं है, तो इस पर वाहन कैसे चलेगा। वहीं इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश खंडूरी का कहना है कि वो अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर इसी तरह संघर्ष करेंगे और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है आंदोलन जारी रखेंगे। आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग एक आंदोलनकारी की सुध लेने यहाँ पहुंचे। जिस प्रकार से 20 साल जयकंडी बरसोली ग्वाड़ कांडा मैखुरा रोड को हो गया है, जिस प्रकार से लोक निर्माण विभाग ने इस रोड पर 3 करोड़ से अधिक का पैसा इस रोड पर खर्च हो चुका है। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से इस रोड पर इतना पैसा खर्च हो चुका है उस हिसाब से इस रोड पर काम नहीं है। मैंने जिला का अधिकारी महोदय से निवेदन किया कि महोदय इस रोड की मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया हम इस रोड का संयुक्त निरीक्षण कराएंगे। अभी तक महोदय इस रोड का कोई भी संयुक्त निरीक्षण नहीं किया गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की मिली भगती से इस रोड के ये हाल हो रखे हैं। तो मैं अपने सरकार से कह देता हूं कि आपका कार्यकर्ता हूं। अभी तक इस सड़क पे चलने लायक नहीं है, पैदल रास्ता लायक नहीं है। तो वाहन के लिए बहुत ही मुश्किल है। जो लोग जा भी रहे हैं वो जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं, जिसकी कि अगर कोई घटना होती है, जो दुर्घटना होती है, उसकी संपूर्ण जवाबदारी सरकार की होगी। कहने को तो सरकार कह रही हमारी डबल इंजन की सरकार है, पर कहीं पे दिख नहीं रही डबल इंजन की, केवल कागजों में डबल इंजन की सरकार है। ये केवल क्षेत्रीय जनता को बेवकूफ समझ रही है, केवल वोट लेने तक ही सीमित है डबल इंजन की सरकार। हमारा अगर हम लोगों को जब फायदा नहीं होना है तो हम डबल इंजन की सरकार की क्यों इनके गुब्बारे उड़ाएं। आज मैं इस सड़क के कारण इस धरने पे आके बैठी हूँ। यहाँ की सड़क कैसी हो रखी है सब देख रहे हैं। रास्ते भी ठीक नहीं है, लोग कैसे भी कैसे कर आते हैं या गाँव से घास फूस लेकर के कैसे बीमारी व्यक्ति जाते होंगे। यहाँ से वहाँ ऊपर बहुत लंबा गाँव है, वहाँ से आते होंगे। सबसे पहले आपको प्रणाम। हमारा मुद्दा ये है कि हमारे गांव से जो रोड जाती है और भी गांव में मिलती है रोड, लेकिन पूरी रोड क्षतिग्रस्त हो रखी है। बहुत सालों से रोड कटिंग तो की है, हमने अपने खेतों का भी नुकसान किया है, लेकिन अभी रोड बिल्कुल डामरीकरण भी नहीं है। और नैनीताल में नगर पालिका के कर्मचारियों ने समय पर वेतन न मिलने से पालिका अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी का घेराव कर दफ्तर में तालाबंदी की और पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने वेतन बोनस समेत पेंशन की मांग भी की, जिसको लेकर उन्होंने नगर पालिका के पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी से बातचीत की।
कर्मचारियों ने बताया कि पालिका की तरफ से कर्मचारियों को समय से वेतन और रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा रही है, जिससे उन्हें अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 10 साढ़े 10 बजे इन लोगों ने हमें यहाँ वार्ता के लिए बुलाया हुआ है और अभी भी उदासीन रवैया बना रखा है। हमारे अधिशासी अधिकारी जी का जो बयान है वो यही कह रहे हैं कि मात्र सिर्फ और सिर्फ हम ये बोनस दे पाएंगे, इसके अलावा और कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं दे पाएंगे और इस पर हमारी सहमति नहीं बन रही है। अब जो हमने नगर में करना है, कार्य बहिष्कार पे हैं समस्त कर्मचारी, हमारे निकाय कर्मचारी भी और हमारे सफाई कर्मचारी भी सभी। तो जो व्यवस्था की हुई है हमने जिलाधिकारी महोदय को इसके परिप्रेक्ष्य में हमने पत्राचार किया हुआ है, उनके संज्ञान में है कि अब जो इस दिवाली पर्व पर ये जो चाह रहे हैं, जो नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारा 3 माह का जो वेतन था वो शासन से आ चुका है और इन्होंने मात्र हमारे 2 माह का वेतन दिया हुआ है। 1 माह का वेतन इन्होंने कहाँ डाला है इसका जवाब ये नहीं दे पा रहे हैं। टोटल हमारा जो है 12, 5, 17, 18 लाख करोड़ के आसपास हमारी सालाना इनकम हुई और इसी के आसपास हमारा जो है वेतन भी ज़्यादा है और वेतन का भी शासन से भी जो है मांग की गई है कि हमारा जो एसएफसी जो है पंचम राज्य वित्त आयोग लागू हो जाएगा तो हमारी स्थिति जो है ये वेतन की समस्या समाधान हो जाएगा। से भी निर्देश आए थे कि जो आपकी जो है फरवरी तक का जो है वेतन देने के लिए जो भी आपका जो है लायबिलिटीज है उसके लिए पूरा डिटेल भेजा गया है और शासन भी से मांग की गई कि आगामी जो है इस बैकलॉग को देखते हुए जो है फरवरी तक का जो वेतन देने के लिए जो है सबसे पंचम वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है और तब तक के लिए जो है बैकलॉग जो है इसको पूरा करने के लिए शासन ने जो मांगा है कि फरवरी तक का कितना व्यय भार अधिक पड़ेगा उसका डिटेल भेजा गया है शासन को। शासन से इसके लिए परसों किया जा रहा है कि वेतन देने के लिए पैसे देने के लिए। बाकी दिसंबर तक का जो टोटल हम बता रहे हैं कि 12 करोड़ हमारी जो 12.5 करोड़ हमारे साल भर का आता है वेतन के लिए। ऐसा खटीमा में बीते दिन आंगनवाड़ी वर्कर्स ने आंदोलन कर प्रदेश सरकार से जल्द अपनी एक सूत्री मांग को पूरी करने का निवेदन किया। इस दौरान आंगनवाड़ी वर्कर्स खटीमा ब्लॉक पर परिक्षेत्र के अध्यक्ष अमरजीत कौर ने मीडिया से कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स पिछले 28 सितंबर से राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग की अपनी एक सूत्री मांग को लेकर आंदोलन कर रही हैं, लेकिन अभी तक शासन ने उनकी मांगों को नहीं सुना है, जिसके लिए वो एक बार देहरादून भी जा चुकी हैं, लेकिन उन्हें सरकार से अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। इसीलिए जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा कि हम लोग 28 सितंबर से बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन में और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इसके बीच हम लोग गए थे, बीच में देहरादून भी गए, वहाँ भी हमें आश्वासन दिया गया कि आपका मतलब मानदेय बढ़ाया जाएगा, तो वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। पहले इन्होंने 14 तारीख की मीटिंग में कहा होगा, फिर इन्होंने 19 को कहा, फिर इन्होंने 24 कहा। हमें आश्वासन देते आ रहे हैं, हमारा कर नहीं रहे हैं कुछ भी अभी। तो इसलिए हम लोग धरने पे बैठे हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे। और इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।